यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी होंगे शामिल। यूपी उपचुनाव को लेकर बैठक में होगी चर्चा। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या, 3 गोलियां मारी, 2 शूटर गिरफ्तार। लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के डोडा में केजरीवाल की धन्यवाद रैली। इस सीट से कैंडिडेट मेहराज मलिक जीते थे, अब 5 राज्यों में पार्टी के विधायक। 20 अक्टूबर को काशी आएंगे पीएम मोदी, करोड़ों परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास की देंगे सौगात। हरियाणा सीएम संग 10 मंत्रियों की शपथ संभव, 2 से 3 महिला संभव। स्पीकर के लिए 3 नाम दौड़ में आ गए। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद जबरन वसूली बढ़ी, सरकार ने एंटी एक्सटॉर्शन सेल का किया गठन, आरोपियों के खिलाफ लेगी एक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और देश की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, दोनों डिप्टी सीएम को भी इस बैठक में बुलाया गया है और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, यूपी में आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में यूपी उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में शामिल रहेंगे। साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और यूपी उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। और एक बार फिर से दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग और आज यूपी में उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, यूपी उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, यूपी में करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेरी, खैर और मीरापुर इन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे और यूपी उपचुनाव को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। आपको बता दें, बीते लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और अब पार्टी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और उपचुनाव को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उपचुनाव को लेकर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां ये बैठक आज की बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी उपचुनाव के हिसाब से इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। आपको बता दें, इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी को लेकर आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली है। उपचुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बीजेपी के तमाम दिग्गज
इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और अब पार्टी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और आज उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक होने वाली है और तमाम दिग्गज बीजेपी के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर सकती है। आपको बता दें 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी की बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज यूपी उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठक होगी। तमाम दिग्गज बीजेपी के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, खास तौर पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी और बीजेपी पार्टी माना जा रहा है जल्द ही अपनी लिस्ट भी जारी कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। तो बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उपचुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुंबई से। बाबा सिद्दीकी के पेट में लगी थी 2 गोलियां और ऑफिस से निकलते वक्त मारी गई गोली। बड़ी जानकारी आपको मुंबई से बता रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, तो वहीं एक आरोपी यूपी के आजमगढ़ से था और दूसरा आरोपी हरियाणा से था। आपको बता दें इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारी गई। मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून डाला गया। मुंबई से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी बांद्रा से विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी का मुंबई की राजनीति और बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। वो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और बांद्रा इलाके में सिद्दीकी पर हमला हुआ और उन्हें गोली मार दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता चंद्रभान मौर्य जुड़े हुए हैं। चंद्रभान, जैसे कि ये जानकारी मिली है, शनिवार देर रात की ये घटना है जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी तक का क्या कुछ अपडेट आपके पास है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। बड़ी रैली थी, एक शिवाजी पार्क में, दूसरा आजाद मैदान में। तो दोनों रैलियों की सुरक्षा जिम्मेदारी भी पुलिस पे थी। और शाम के समय बाबा सिद्दीकी जब अपने कार्यालय से निकल के मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे थे, तो उनके ऊपर हमला हुआ। 3-4 गोलियां चलाई गई, जो उनके पेट में एक लगी और उनके लेने पे उन्हें तुरंत लेके अस्पताल में लेके गया। लीलावती वहां से कुछ दूरी पे है। लीलावती पे ले जाने के बावजूद बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं गया। उनके जो समर्थक थे, जैसे ये खबर मीडिया में उनके समर्थकों को लगी, पूरा हुजूम वहां अस्पताल के बाहर जमा हो गया। बाबा सिद्दीकी का आप इससे ही समझ सकते हैं रुतबा, जो कांग्रेस के कद्दावर मुस्लिम चेहरे नेता थे, जो हमेशा मुस्लिम चेहरा करके बाबा सिद्दीकी को प्रोड्यूस किया जा सकता था। और उनकी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, मीडिया अपना बॉलीवुड में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। उन्होंने जब जब इफ्तार पार्टी रखी, तब बड़े सेलिब्रिटी उनके इफ्तार पार्टी में आते थे। और सबसे बड़ी बात आप यकीन नहीं करोगे कि सलमान खान उनका घर का रिश्ता था। बिल्कुल,
और वो खुद अस्पताल गए हैं सलमान खान, ये भी जानकारी मिल रही है। आरोपियों की अभी तक की जो शुरुआती जांच हुई है उसमें लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? आप शायद आपको याद होगा 1 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई ने जब धमकी दिया था कि सलमान खान की जो मदद करेगा, जी, खुल के मीडिया को बताया था कि जो सलमान खान की मदद करेगा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये उसी का नतीजा आप देख सकती हैं कि सलमान खान पे कुछ दिन पहले जो फायरिंग की गई थी डराने के लिए, उसके बाद आज बाबा सिद्दीकी के ऊपर जो गोली चलाई गई है, ये उसी का ही सब कयास लगाया जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें स्पष्ट हाथ दिख रहा है, क्योंकि दूसरा जो आरोपी है वो हरियाणा से है, एक आरोपी अभी भी फरार है, उसे पुलिस ढूंढ रही है। और मुंबई पुलिस कुछ ही देरों में अगर आरोपियों को पकड़ सकती है। आप यकीन करिए कि वहां जो रेकी कर रहे थे, ये बाबा सिद्दीकी के ऊपर रेकी की गई है, जिस तरह सलमान खान के घर पे हमला हुआ था रेकी करके, उसी तरह बाबा सिद्दीकी के यहाँ कार्यालय पे रेकी की गई। और सबसे बड़ी बात, कल राष्ट्रवादियों का बड़ा प्रोग्राम था, उसमें बाबा सिद्दीकी थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें वायु सुरक्षा प्रदान की गई थी। वायु सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद उन पर हमला होता है। बिल्कुल। विपक्ष को एक बैठक बिठाए, मुद्दा मिल गया है कि यहाँ फिर से गैंगवार शुरू हो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और आप ट्विटर पे देखेंगे राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके बोला है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है, सरकार को तुरंत राजीनामा देना चाहिए। बिल्कुल, और ये घटना ऐसे समय पे हुई जिस वक्त महाराष्ट्र में भी अब आने वाले समय में चुनाव होने हैं। चंद्रभान, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के चुनाव का बस ऐलान होने वाला था और उसी बीच एक ये बड़ी खबर आती है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुंबई से, जहां मुंबई में शनिवार देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उनके सीने और पेट में गोली लगी और जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ये बड़ी जानकारी आपको मुंबई से दे रहे हैं, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। आपको बता दें, ये हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के साथ दफ्तर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। और ये बड़ी जानकारी आपको मुंबई से बता रहे हैं। आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, साथ ही वो महाराष्ट्र में राज्य मंत्री भी हैं और वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। आपको बता दें, उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की और पहली बार बीएमसी में कॉरपोरेट चुने गए थे, जिसके बाद साल 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा वेस्ट से विधानसभा का चुनाव जीता था। और ये बड़ी जानकारी मुंबई से आपको बता रहे हैं, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बताते हैं, जहां राहुल गांधी का मुंबई हत्याकांड पर बड़ा बयान सामने आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था फेल है। कहा कि बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन चौंकाने वाला है। कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ये घटना कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। आपको बता दें, ये बातें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई हत्याकांड पर की है, जहां मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ
विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक बहुत बड़ी खबर मुंबई से है, जहां एक तरफ देखा जाए कि मुंबई में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले एक बड़ी खबर आती है जो शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़ी करती है, क्योंकि उन्हें इतनी सिक्योरिटी मिली उसके बावजूद भी इस तरह की घटना आई। अब एक राजनीति में भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सीधा निशाना उन्होंने सरकार पर साधा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास अखिलेश जी? अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमसे दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। और खबर आपको बता रहे हैं जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई, और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन चौंकाने वाला है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। आपको बता दें, मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उनके सीने और पेट में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बची। और उधर पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक की तलाश अभी भी जारी है। और ये बड़ी जानकारी आपको मुंबई से बता रहे हैं। और ये राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सीधा निशाना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधा निशाना सरकार पर साधा है मुंबई हत्याकांड को लेकर। एक बड़ा मुद्दा राजनीति में भी ये बन गया है, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले ये जानकारी। अखिलेश जी, महाराष्ट्र के खास मुंबई में हर समय सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, और वहाँ कहा जाता है कि आमतौर पर कानून व्यवस्था सही रहती है, लेकिन कांग्रेस के नेता रहे बाबा सिद्दीकी और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर अजीत एनसीपी गुट में शामिल होने वाले बाबा सिद्दीकी पूर्व मंत्री भी रहे। महाराष्ट्र सरकार में उनकी देर रात गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद राहुल गांधी के तरफ से भी सवाल उठाया गया कि महाराष्ट्र कानून व्यवस्था बिल्कुल वहाँ पर कानून व्यवस्था किसी तरह की नहीं रह गई है, उसकी हालत खस्ता है। लगातार जिस तरह की घटनाएं और अपराध मुंबई में हो रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी को महाराष्ट्र के अंदर एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जाना जाता है, उनको गरीब लोगों की मदद के तौर पर जाना जाता है, और उनकी सहानुभूति आमतौर पर मध्यम और गरीब परिवारों के साथ रहती थी। इसको लेकर वो कई बार चुनाव से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस सरकार में वो मंत्री रहे, में लंबे समय तक उन्होंने काम किया। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छोड़ा था और एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए थे, और अब वो एनसीपी इसी को लेकर एनसीपी की तरफ से तो लगातार इस सवाल को उठाए जा रहे कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो बाबा सिद्दीकी की जिन 3 अपराधियों ने हत्या की है गिरफ्तार किए, एक उत्तर प्रदेश का, एक हरियाणा और एक महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी के वादा बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड पर सवाल उठाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार इस समय एक बेहद चिंताजनक स्थिति में है कि तो विपक्ष ने एक तरफा घेर लिया है कि बाबा सिद्दीकी कोई आपराधिक नहीं, एक राजनीतिक और जनता प्रिय नेता थे, इसलिए महाराष्ट्र सवाल सरकार अब सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने आ रहा है, आरोपियों से जुड़ा है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सलमान खान को लेकर भी ये हमला किया जा सकता है उन पर। इससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अगर बाबा सिद्दीकी की बात की जाए तो इनको करीब 15 दिन में पहले भी इस तरह की धमकी मिली थी और सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन इस तरह की घटना हुई। मुंबई में देखा जाए तो सलमान खान को भी कई बार मिल चुकी है, दूसरे फिल्म एक्ट्रेस को भी मिल चुकी है। तो मुंबई में इस तरह की धमकियां लगातार मिलती रहती हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाती है, और बाबा सिद्दीकी को भी सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उस बीच में भी इस
घटना को अंजाम दिया जाता है और हत्याकांड में बाबा सिद्दीकी की जान चली जाती है, तो सवाल उठता है कि सुरक्षा तो दी गई थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी जाती है और वो भी उनके बेटे के ऑफिस के बिल्कुल पास में कर दी जाती है। तो इससे सवाल उठता है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था फेल हो गई। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान भी सामने आया है। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का मुंबई हत्याकांड पर ट्वीट सामने आया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया और लिखा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या सबको चौंकाने वाली है। साथ ही उन्होंने लिखा कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं महाराष्ट्र में। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है ये। प्रशासन, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बाबा सिद्दीकी की, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अब एक के बाद एक राजनीतिक बयान सामने आने शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र में शासन प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं अब शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का भी ट्वीट सामने आया है। आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या सबको चौंकाने वाली है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। प्रशासन, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मुंबई हत्याकांड से जुड़ी, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उनके सीने और पेट में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, ये हमला उस समय हुआ जब वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे और इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, तो वहीं एक की तलाश अभी भी जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अब एक के बाद एक राजनीतिक बयान आने इस पूरे मामले पर शुरू हो गए हैं, जहां शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर, प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अब एक के बाद एक राजनीतिक बयान भी आने इस पूरे मामले पर शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक सवाल ये भी है कि जब उन्हें 15 दिन पहले भी इस तरीके की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई और उसके बावजूद भी इस तरह की घटना होना सवाल तो खड़े करता ही है। अखिलेश जी, बिल्कुल, महाराष्ट्र के मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में और खासकर वो पूर्व मंत्री रहे थे, उनको सुरक्षा भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी गई थी। करीब 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसके बावजूद भी वो सुरक्षा व्यवस्था के बीच में चलते थे। जब वो अपने बेटे के ऑफिस के पास थे, उस समय उन पर अचानक गोलीबारी की गई और हत्याकांड में उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि वहां पर ये तीनों जो आरोपी थे, ये लगातार कई दिनों से रेकी कर रहे थे। रेकी करने के बाद उनकी दिनचर्या कब आते हैं, कहाँ जाते हैं, कब पैदल आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ अपना समय देते हैं, लगातार ये आरोपी रेकी कर रहे थे। और इसके बाद, रेकी के बाद जब वो कल देर शाम को जब वहां पहुंचे, तो उसी समय इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल
शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया गया और ये भी कहा गया कि जब सुरक्षा व्यवस्था उनको पहले से दी गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसके बाद भी उनकी हत्याकांड से पहले उस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो कार्रवाई करने में लेट किया गया और बाबा सिद्दीकी की जान चली गई। फिलहाल आदित्य ठाकरे की तरफ से एक ट्वीट कर सिद्दीकी परिवार की तरफ संवेदना प्रकट की गई, तो साथ ही उनके घनिष्ठों के लिए भी एक दुख की घड़ी में साथ देने की बात कही गई। तो इस तरह से महाराष्ट्र की सरकार शिंदे सरकार को कटघरे। ठीक है अखिलेश जी, आप नज़र बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे थे जहां शिवसेना नेता का ट्वीट भी पूरे मामले पर सामने आया है। उन्होंने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें इससे पहले भी जब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को इस तरीके की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई और उसके बावजूद भी उनकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अलग अलग पार्टियों के नेता इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर घेरते नजर आ रहे हैं, सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। जहां शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का ट्वीट सामने आया, उन्होंने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या सबको चौंकाने वाली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया है। ओवैसी ने पूरे हत्याकांड पर ट्वीट किया और लिखा कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद निंदनीय है, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। उनके परिवार दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुंबई हत्याकांड के बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और सभी महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को इस तरीके की धमकी मिली थी, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई और उसके बावजूद भी एक ये बड़ी दुखद घटना सामने आई, जिसमें सरेआम एनसीपी नेता को हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया। ओवैसी ने हत्याकांड पर किया ट्वीट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हत्याकांड पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें उन्होंने कहा महाराष्ट्र की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मुंबई हत्याकांड पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर उनके परिवार दोस्तों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं।
और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से अब अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक सवाल हमारा ये भी है कि जानकारी ये भी मिल रही है कि क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले पर पिछले 8 घंटों से जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ कर रही है। पहला सवाल तो ये कि कानून व्यवस्था को लेकर जो तमाम पार्टियों के नेता हमलावर हैं इस समय, उससे जुड़ा अपडेट बताइए। और दूसरा ये कि जो भी अभी तक शुरुआती जांच हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है। अखिलेश जी। अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और दोबारा कोशिश करेंगे। और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पूरे हत्याकांड पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने महाराष्ट्र की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर महाराष्ट्र की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को ये दर्शाता है उनके परिवार दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये बातें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखी हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और देश की बात में अब बात करें उत्तर प्रदेश की। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। आपको बता दें, आज उत्तराखंड और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, 12:40 पर देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी, जहां ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी मां से मिलेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देहरादून के बाद फिर दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज उत्तराखंड और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। आज उत्तराखंड और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम। 12:40 पर देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी मां से मिलेंगे। और 12:40 का ये समय आपको बता रहे हैं जब देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी और ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी मां से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, उनकी मां की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब ये जानकारी मिल रही है कि ऋषिकेश एम्स में वो अपनी मां से मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद करीब 3:10 पर यूपी सदन नई दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इसी को लेकर आज दिल्ली भी जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज वो उत्तराखंड और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स में अपनी मां से मुलाकात करेंगे और उसके बाद करीब 3:10 पर यूपी सदन नई दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। देहरादून के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, आज दिल्ली में यूपी उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसी बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां अज्ञात कारणों से डंपर में लगी आग। सड़क पर धू धू कर जलता रहा डंपर। लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी सूचना। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डी थाना क्षेत्र के निनावा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पानी कम है कहाँ? खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत की खबर आपको बता रहे हैं। सड़क पार करते समय युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला। सड़क पार करते समय युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला। 22 वर्षीय युवक की मौत से मचा हड़कंप। सोहेल की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुडाना कोतवाली क्षेत्र के बडोत रोड की एक घटना आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर से अहम जानकारी, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। रुक करते हैं अगली खबर का, और खबर आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां हिस्ट्री शीटर बदमाश और पुलिस की हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी है हिस्ट्री शीटर बदमाश। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बदमाश ने पुलिस पर चलाई गोली और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। आपको बता दें, एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। साथ ही इनामी बदमाश पर कई राज्यों में दर्ज हैं मुकदमे। घसारा नहल पुल के पास देर रात हुई मुठभेड़। औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के जनरल वार्डों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा मरीजों को दी जाने वाली दवाओं, इंजेक्शन व चिकित्सा से संबंधित सुविधाओं के बारे में मरीजों से जानकारी प्राप्त की गई। इसके उपरांत जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा NRC वार्डों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा महिलाओं को चॉकलेट युक्त माल्ट ड्रिंक, केले, फल, दही, जलेबी तथा पेंसिल बॉक्स आदि प्रदान किए गए। क्या नाम है बच्चे का? और आपका नाम? 8 दिन से बच्चे का वो कितना है? और है खाना वगैरह मिल रहा है? ठीक है ना? माँ का दूध पी रहा है? ठीक है। माइनस हुआ था। ठीक है। आज देखिए कि महानवमी का शुभ दिन भी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी नवरात्र के दौरान ही मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें कि 9 बच्चियों को और उनके माताओं को जो है सरकार की ओर से और आप सबके सही जिला प्रशासन की ओर से उनको बाहर भेंट किया गया था और काफ़ी लोगों को सरकार के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी। उसी क्रम में NRC में हम लोग पहले भी आ चुके हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर हैं, NRC के जो इंचार्ज डॉक्टर हैं और CMS साहब, हम लोगों ने तय किया कि नवरात्र के दौरान भी एक कार्यक्रम इस तरह का जरूर किया जाए, क्योंकि जो मेल न्यूट्रिस चाइल्ड होते हैं जिनका न्यूट्रिशन प्रोटीन के कारण या अन्य किसी कारण से कमी होता है, हमने देखा होगा बच्चे बड़े कमज़ोर थे, और जब आए हैं बच्चे और यहाँ पे 12 दिन 14 दिन 7 दिन के बाद उन्हें काफ़ी अच्छी, कोई भी माता ऐसी नहीं मुझे कही कि सेटिस्फेक्शन नहीं है इलाज से, सब सेटिस्फाइड है। ये बड़ी खुशी की बात है। बढ़ते आगे खबरों में। नवरात्रि पर्व पर जहां माता मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर इसी आस्था के बीच भक्तों की अग्नि परीक्षा भी सामने आ जाती है। मंदसौर जिले से अंगारों पर आस्था की 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। यहां मंदसौर के नालछा माता मंदसौर और जिले के ही संजीत गांव स्थित हिंगलाज माता मंदिर पर चुल का आयोजन होता है, जिसमें माता के भक्त जलती आग के अंगारों पर निकलते हैं। आस्था ऐसी है कि ये भक्त धधकती आग के अंगारों पर नंगे पैर ही निकल जाते हैं। आपको बता दें कि दोनों देवी मंदिरों पर सालों से दशहरे पर चुल का आयोजन किया जाता है। मान्यता ये भी है कि जिन भक्तों की मन्नतें माता रानी पूरी करती हैं, वे भक्त इस आयोजन में शामिल होकर इन अंगारों पर निकलते हैं। मंदिर समिति के लोग आग कम ना हो, इसके लिए उसमें लगातार घी डालते हैं। वहीं भक्त बारी बारी से इन जलते अंगारों से गुजरते हैं। माता के प्रति भक्तों की इस आस्था को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन सालों से इस तरह की परंपराएं चलती आ रही हैं। अश्विन नवरात्रा में नवरात्रि पर्व के विसर्जन पर दशहरा आज मनाया गया है। नालछा माता मंदिर पर और चूल का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आम जनता जय माता दी बोलकर निकल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे फूलों पर चल रही है। माँ नालछा की कृपा से किसी को कुछ नहीं हो रहा है और माँ
जिस प्रकार अग्नि पर चल रहे हैं उसी प्रकार जैसा लग रहा है फूलों पर चल रहे हैं। सबके कार्य पूर्ण करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबको रोग से, शोक से और सभी कार्य पूर्ण करें, यही अनुरोध है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।